हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का है। सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन that beta D glucopyranose is another name of beta D glucose. Another name of beta D glucose, यानी बीटा डी ग्लूकोज को ही हम बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है, सबसे पहले हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना होगा। सो ये है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर C6H12O6, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। C डबल बॉन्ड OH इस कार्बन पर एंड देन हमारे पास CH2OH, इसके बीच में हमारे पास 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। ये हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ कार्बन। सो थर्ड कार्बन पर OH इस साइड एंड देन OH OH OH, बाकी जो पोजिशन बच गए उसे हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा अपनी वैलेंसी से। तो ये है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन है फिफ्थ पोजीशन वाले अब एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस एल्डिहाइड पर, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अल्कोहल फॉर्म होता है। तो अगर मैं इसे बनाने की कोशिश करूँ तो ये OH देन H, ये OH देन OH, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये रहा फिफ्थ पोजीशन का कार्बन, ये O, ये इस कार्बन से अटैच्ड है। अब अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड की तरफ आ गया न्यूक्लियोफाइल अटैक के बाद, अल्कोहल ग्रुप लेफ्ट साइड की तरफ बना, तो इसे कहते हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ये रहा CH2OH, यहाँ पर ये H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। तो ये है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये है इसका स्ट्रक्चर। तो इसी को ही हम साइक्लिक में भी ड्रॉ करते हैं। तो साइक्लिक में ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले O को इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा और जो भी ग्रुप हमारे पास राइट साइड में वो डाउन साइड आएंगे। तो ये H, ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड है, क्योंकि नंबरिंग ऊपर से होती है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो इसे मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट पोजीशन पर H नीचे है एंड देन ऊपर है, ये हुआ फर्स्ट कार्बन। सेकंड कार्बन पर OH नीचे की तरफ है और H ऊपर की तरफ है। थर्ड में ये सेकंड हो गया, थर्ड में OH ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ एंड फोर्थ में बात करूं तो फोर्थ में OH नीचे की तरफ, H ऊपर की तरफ। अब फिफ्थ में एक्चुअली डबल एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट लगता है, जिसकी वजह से CH2OH ऊपर चला जाता है और H नीचे चला जाता है। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू ऑप्शन, ये सी और डी तो नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है, जबकि हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही थी। सो बीटा डी में OH ऊपर की साइड होगा फर्स्ट पोजीशन पर, फिर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी अल्टरनेट पोजीशन पर बन रहा था, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, देन नीचे। तो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट। थैंक यू।